सोई रात में अगले दिन लोगों को पता चलता है कि अब हमारा घर गिरने वाला, हमारा आशियाना गिरने वाला है। तमाम ऐसे यहाँ पर घर थे जिनको जमीजोत कर दिया गया। आप देखेंगे तो पूरे छत थे यहाँ पर, लेकिन अब छत नहीं नज़र आ रहे हैं, ये मलबे के रूप में आपको अब देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। ये कुछ लोग हैं जिन तकरीबन 10 से ज़्यादा यहाँ पर घर था। अब सवाल ये उठता है कि 13 लोगों का सवाल ये उठता है कि इस कड़ाके की ठंड में आखिर ये 13 घर के लोग अब कहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किस तरीके से समय बिता रहे हैं और कहाँ पर सो रहे हैं, कहाँ पर खा रहे हैं। ये इनके बड़ा सवाल होता है कि आखिर इस कड़ाके की ठंड में इन लोगों का जीवन किस तरीके से चल रहा है। ये वो लोग हैं 13 घरों के जिनके घरों पर बुलडोजर चला है। आप देख रहे हैं कि पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है बुलडोजर के द्वारा। चाचा, आपके भी घर पे चला है? हाँ साहब, हमारे घर पे हम थे नहीं, हमारा घर रात दिन में ठेला गया। हम सुबह में आया, देखा सब घर हमारा पस्त हो गया है, रहने का हमारे कोई जगह नहीं है, ना कोई चीज़ है। अच्छा, नोटिस वगैरह आप लोगों को दी गई थी ऐसे बुलडोजर चला हम थे नहीं साहब। हाँ, हम थे नहीं थे, हमारी औरत बीमार थी, हम लेकर के भर्ती थे और उसको और वहाँ से हमें सूचना मिली तो हम भाग के आए, देखा तो सब गिरा दिए सब। हाँ, और उसी में हमारा सारा सामान सब दब गया। अब कोई चीज़ हम निकाल नहीं पाए, ना कुछ कर पाए। साहब, हमारे पास कोई ज़मीन नहीं, आप अधिकारियों से पूछ लीजिए या किसी से पूछ लीजिए। हमारे पास कोई मकान नहीं है, ज़मीन नहीं है, या हमारे पास कुछ भी नहीं है। साहब, आप इंक्वायरी कर लीजिए। किस तरीके से आप यहाँ पर रह रहे थे? ये तो सरकार का हाई कोर्ट का आदेश था कि इनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। अवैध तरीके से यहाँ पर निर्माण करा कर रह रहे हैं तालाब की ज़मीनों पर, तो आप कैसे मान ले रहे हैं कि ये आपकी ज़मीन है? वो 45 साल हमको रहते हो गया साहब यहाँ पर, उसके पहले कोई आपत्ति नहीं आई हमारे ऊपर, और अब इस समय पे आई आपत्ति, तो उस आपत्ति में क्या कह रही हैं? पुराना प्रधान जो रहे हैं मुन्नू ठाकुर हमारे गांव का, वो नहीं, इनके सबका जमीन ना रही, घर ना रहा, नहीं बसाए हैं। अब बसाए के साथ में पट्टा नहीं दिए थे। हाँ, कोई कागज नहीं था, जो कानून में आ गया तो लोग गिरवा दिए। हाँ, यही बात है। इसके अलावा आप लोगों के लिए रहने के लिए और कहीं गाँव मकान था? नहीं है, थोड़ा से एक खटिया की जमीन है, उसमें 3 भाई हिस्सेदार हैं। ये हमारे चाचा हैं, हम अपने बाप की अकेली हैं, एक हमारे बड़े बाप हैं। उसी एक खटिया की जगह में हम 3 आदमी हैं, तो इनको दें कि हम लोग लें? तो इनको यहाँ भगा दिया गया कि जब आप प्रधान दे रहे हैं तो आप अकेला जाके लेके बना के रहिए, और ये सब हम सब लेंगे। हाँ, तो इनके आज एकदम आपात हैं, इनके कुछ ज़मीन नहीं है। जो ज़मीन है थोड़ी से खटिया की हमारी है, उसमें हम रहेंगे, हम किसी को नहीं देंगे। हाँ, इनके कुछ नहीं है। हाँ। प्रधान जी ने इनको बोल दिया था कि ये खाली ज़मीन है, यहाँ पर आप जाकर रहिए। सबको बसा दिया प्रधान जी यहाँ पर बसाए थे? हाँ, सबको। 13 आदमी है, 13 को बसाए थे प्रधान, और खत्म हो गए, गोली मार दी दुश्मनी से कोई। हाँ, ये समय प्रधान नहीं है। हाँ। अच्छा, आपका भी गिरा है? हाँ, बस बेटी आवत है, वो सबसे पूछे। आपका भी गिरा है? हाँ, हाँ, आ रहे हैं, बता रहे हैं, आ रहे हैं, वो सब मेरे घर सब आ रहे हैं। तो आप बताइए, आपका भी गिरा है ना? हाँ, गिरा है। हाँ, गिरा। हाई कोर्ट का आदेश था कि आप लोग अवैध तरीके से यहाँ पर निर्माण करा कर रह रहे हैं। हाई कोर्ट ने आदेश दिया, इसलिए बुलडोजर चला। पहले आप समझिए, 20 तारीख पर आ रहा तहसील में, उसके बाद तारीख मिला 2 जनवरी के, तो 21 तारीख को का खारिज करा दें, चस्पा लगा दें। हमें सब तहसीलियों में रहे, एसडीएम साहब के पास रहे हम लोग, और उसके बाद आप लोग एसडीएम के पास थे, यहाँ पर चस्पा लग गया, नोटिस आप लोगों को लगा? नोटिस हमें पता ना लगा, नोटिस होते हैं लड़के रहे, उन्हें देख के चला गए हैं, और हम लोग नहीं थे, एसडीएम पास थे सभी लोग, हम लोग गए थे। उसके बाद परसों गिरा दिया गया, 2-3 रोज के अंदर कुल गिरा दिया गया हम लोग का मकान। हाँ, आपको नोटिस दिया गया था, इसके बारे में आपको जानकारी थी कि आपके घर पर बुलडोजर चलने वाला है? अब साहब ही ना मालूम रहा कि तुरंत चालू हो गया, सर सामानों ना निकाल पाए रहे साहब, और कुल सा सामान उनको टूट आट गया, जहाँ आटा पटरा रहा, कुल हमारा कुछ टूट आट के साहब। अब हाँ, गिरवते टाइम ना मिला, और 5 मिनट बाद कुछ गिरावे शुरू कर दिए हैं। इतनी जल्दी हम लोग कहाँ जाएँ हम?